करेंगे। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु वार्ड में भीषण आग लग गई। ये दर्दनाक हादसा रात करीब 10:35 पर हुआ। यहां पर 54 बच्चे भर्ती थे। आग लगने पर जूनियर डॉक्टर्स और नर्सों ने बच्चों को बाहर निकाला। फायर विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की सूचना मिलते ही कमिश्नर, डीआईजी, जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंचे। 10 बच्चों की अब तक जान जा चुकी है, जबकि अन्य बच्चों का इलाज जारी है। आग का कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे से घबराए परिजन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे। घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड घटना पर कहा, उन पीड़ित बच्चों के लिए जांच की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था हम देर रात से ही लगे हुए हैं। 10 बच्चों की वहां पर दुखद मौत हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं, कुछ घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम है, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन संवेदना मेरी उन सभी परिजनों के प्रति है, ऐसा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया। देखिए, वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। झांसी में समाजवादी पार्टी के युवा नेता रोहित सिंह परीक्षा ने पीड़ित परिवार के साथ मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 पर धरना दिया। धरने के दौरान योगी मुर्दाबाद और ब्रजेश पाठक इस्तीफा दो के नारे लगाए हैं, क्योंकि जहां एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठता है उत्तर प्रदेश में, हालांकि ब्रजेश पाठक लगातार मुआयना करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसके बावजूद भी कई कमियां सामने आई हैं। हम भी लगातार प्रोग्राम से आवाज उठाते रहते हैं। उसके बाद झांसी में इस मेडिकल कॉलेज में इस तरह से अग्निकांड का होना और 10 बच्चों की दुखद मौत हो जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है और विपक्ष को कहीं ना कहीं ये आवाज उठाना पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष देख रहा है किस तरीके से मामला निकलकर सामने आया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है, लेकिन फिलहाल ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। ये वक्त है कि जो भी घायल है, जो मासूम है, जिनका इलाज चल रहा है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करें, उनके प्रति मदद पहुंचाएं। पुलिस प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए सजग है। कुछ बच्चों का डीएनए टेस्ट भी किया जा रहा है। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में 10 बच्चों की मौत के बाद योगी सरकार सख्त है। सूत्रों की माने तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर गाज भी गिर सकती है, उन्हें हटाया जा सकता है। झांसी के मेडिकल कॉलेज हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए कहा कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से यह हादसा मन को वाकई विचलित कर रहा है। वहीं पीएमओ की तरफ से मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया गया है। हमारे पास अभी 17 बच्चे हमारे पास एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है और 4 बच्चे प्राइवेट अस्पताल वात्सल में गए हैं, 3 मातृविता में गए हैं, 1 ललितपुर अपने घर चले गए हैं, 1 मौरानीपुर गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ चले गए हैं। 10 बच्चे कलवित हुए हैं, जिसमें 7 बच्चों की बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। आज मेडिकल कॉलेज झांसी में बड़ी दुखद घटना हो गई है। यहाँ के जो निक्कू वार्ड है, निक्कू वार्ड में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी, जिसमें 25 बच्चों का यहाँ पर इलाज चल रहा है। 16 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जो किसी बर्न और सफोकेशन से पीड़ित नहीं है, जो अपनी बीमारी की वजह से पीड़ित है, उनका इलाज चल रहा है। और इसी दुखद खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुल्तान आप भी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुल्तान, फिलहाल क्या अपडेट है, सबसे पहले ये बताइए। काजल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये बड़ी घटना हुई है, इससे पूरे शहर, पूरे प्रदेश में एक शोक की लहर देखी जा रही है। लेकिन अभी बताया ये जा रहा है कि बाकी जो बच्चे घायल है वो सकुशल है, उनका इलाज जारी है। उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, क्योंकि वहां पर सही फायर के इंतजाम नहीं थे, जिसके कारण अलार्म नहीं था, जिसके कारण एक इतनी बड़ी घटना हो जाती है। 10 बच्चों की मौत हो जाती है, मासूम काल के गाल में 10 समा जाते हैं। उसके बाद जिम्मेदार कौन होगा, इसका ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। सबसे बड़ी बात ये इस घटना को लेकर है, क्योंकि रात के समय 10:30 बजे ये अग्निकांड हुआ। अब तक तो जांच में सामने आ जाना चाहिए था कि वजह क्या, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर जो आग बुझाने का सिलेंडर था वो भी 4 साल पहले एक्सपायर था। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि वहां पर जो नर्स थी, माचिस की तीली उसने जलाई, जिसकी वजह से आग भभक गई। इसमें कितनी सच्चाई है जो बातें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है?
नहीं, प्रथम दृष्टया देखा जाए तो जिला प्रशासन का कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिसके कारण ये घटना हुई, जिसमें 10 मासूमों की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर फायर के इंतजाम सही होते तो ये घटना घटित नहीं होती और मासूमों को, नौनिहालों को अपनी जान नहीं गंवाना पड़ती। सबसे बड़ी बात एक चीज और ये देखने को आ रही है कि आज जब भी मेडिकल में पत्रकारगण जाते हैं, पत्रकार साथी जाते हैं, तो उनको बाहर रोक दिया जाता है। जूनियर डॉक्टर बदतमीजी करते हैं, क्योंकि अगर अंदर पत्रकार जाएंगे, उनको जानकारी मिलेगी तो वहां की कमियों को उजागर करेंगे, जिसके कारण जूनियर डॉक्टर उनको अंदर प्रवेश नहीं करने देते, उनके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह, जो इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए की घोषणा की है और गहरा दुख भी व्यक्त किया है। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का कहना है कि हम जांच करा रहे हैं, जांच में आर्थिक सहायता जो मृतक है उनके परिवारों को, जो मासूम बच्चे घायल है उनको, ठीक है आर्थिक सहायता सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी चीज क्या है? आग क्यों लगी? वहां पर आग बुझाने के सिलेंडर एक्सपायर थे या नहीं थे? किसकी गलती से आग लगी? अब तक कौन कौन दोषी है? अस्पताल प्रशासन क्या कह रहा है? यहाँ पर जांच होनी चाहिए। 12 घंटे में रिपोर्ट पेश करने के लिए तो कहा गया है, लेकिन अब तक क्या नाम सामने आए, क्या जानकारी सामने आई है? जी, अभी तक किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट सामने नहीं है। इसमें पूर्ण रूप से मेडिकल प्रशासन दोषी है, मेडिकल प्रशासन की लापरवाही है। मेडिकल प्रशासन अगर सजग होता, अपनी तरीके से कार्य कर रहा होता, जो जिम्मेदारियां होती उनको निभा रहा होता, तो कहीं ना कहीं जाके इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इस घटना को देखना चाहिए। दिल्ली में 7 बच्चों की मौत होती है, उसके बाद भी बड़े बड़े आदेश हुए, उसके बाद भी झांसी मेडिकल प्रशासन नहीं जागा, जबकि यहाँ क्षमता से अधिक बच्चों को वार्ड में रखा गया था। निक्कू वार्ड के अंदर बच्चों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन किसी भी तरीके से ईश्वर की मेहरबानी हुई, 10 बच्चों के साथ ये घटना घटित हुई। बाकी बच्चों को सेफ निकाला गया, जिनका उपचार जारी है। लेकिन सवाल यही उठता है, कहीं ना कहीं इसमें मेडिकल प्रशासन पूरी तरीके से दोषी है, जिसकी लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है। कहीं बिल्कुल नवजात वार्ड था ये, और कहीं ना कहीं आपने कहा कि मेडिकल जो कॉलेज है उसके प्रशासन की लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। वहां पर इंतजाम होने चाहिए थे। और चश्मदीद क्या कह रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बातें हो रही है सुल्तान। चश्मदीद कह रहे हैं कि हमने जो देखा वो मंजर अलग था। 10 बच्चों की, नवजात बच्चों की जान चली गई। आपने कहा कि बाकी बच्चे सुरक्षित हैं, उनमें से कितने घायल हैं, कितनों की हालत गंभीर है? ऐसी कोई अपडेट आपके पास? जी नहीं, इस तरीके से जिला प्रशासन कुछ मुंह खोलने को तैयार नहीं है, उन बच्चों से मिलने नहीं दे रहा है। वहां जाने पर पाबंदियां लगा दी गई है। सिर्फ जिला प्रशासन की ओर से